दिल्ली का एक ब्रह्मपुरी इलाका है जहां पर हर मकान में, एक गली नंबर 12 की बात करें तो हर मकान पे लोगों ने ये चिपका रखा है कि ये मकान बिकाऊ है। काफी बड़े और आलीशान खूबसूरत मकान बनाए हैं। न यहाँ बिजली की समस्या है, न यहाँ पानी की समस्या है। आखिर आप सोचेंगे कि आखिर क्यों इस तरह से सारे इस गली के लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं, तो उसकी वजह है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ दूसरे धर्म से संबंधित लोग कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को मानसिक परेशानी बहुत झेलनी पड़ रही है। हम वहीं के लोगों से बात करते हैं, क्या समस्या है? क्या बिजली पानी नहीं आता है या और कोई समस्या है जिसकी वजह से आप मकान बेचना चाहते हैं? नहीं आता, सब कुछ है यहाँ। सिर्फ ये है हर गली में इनकी मस्जिद मिलेगी, ठीक है। दूसरा कारण, कभी हमारा कोई त्योहार आता है तो त्योहार नहीं बनाने देते, बिल्कुल भी नहीं बनाने देते। अभी बीच में पिछले साल होली लगी थी, हंगामा खूब हुआ था होली के ऊपर हमारी, और अब से नहीं लग रही है, ज़्यादा 4-5 दिन साल हुएंगे मस्जिद बने हुए, ठीक है जी। हमारी होली कब से लगी आ रही है? हम 30 साल की मेरी उम्र है, 30 साल तो मेरे को देखते हो गए, ठीक है जी। और दूसरा, मेरे फादर हैं, उनकी 70-80 साल तो उनकी भी उम्र है, वो भी यहीं देखते आ रहे। और हमारी जब तक ये कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ जमुना बहती थी, ठीक है जी। जमुना बहने के बाद जब जमुना चढ़ कर आती थी ना ऊपर, तो यहाँ से बोरी बिस्तर ठा के भगते थे हम। ऊंचाई कहाँ थी तुम्हारे गोंडा? कितनी आबादी है दोनों की, अगर बात करें हिंदू और मुसलमान की? मोमडन ज्यादा है यहाँ इस टाइम। यहाँ पे पहले से ही ज्यादा थे? नहीं, पहले तो हिंदू हर गली में, तो मुसलमान का नाम निशान नहीं था पहले इस एरिया में। जाफराबाद तो था पहले, जाफराबाद का नाम जाफराबाद नहीं था, जाफराबाद का नाम था चौहान बागड़ वाली गली, वो हम राजपूत। आखिर ये त्योहार, आपका कहना है कि त्योहारों में ही सिर्फ समस्या खड़ी होती है? हाँ जी, वो रोज डे टू डे में कुछ ऐसी? नहीं, जुम्मे के दिन होती है। क्या होता है? जुम्मे के दिन की नमाज होती है, तो आप बाहर नहीं निकल सकते घर से बाहर। ईद वाले दिन बाहर नहीं निकल सकते। हम कुछ यहाँ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी, आपको यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आपने भी अपने मकान पे लिखवा रखा है कि बिकाऊ है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है, बस पहले 13 नंबर में बन रही थी ये मस्जिद, भी नहीं है, वो घर है रहने का घर था, उसमें ऐसे ही नमाज पढ़ने लगे, उसे मस्जिद का रूप दे रहे। फिर अब 12 नंबर में भी उसी की साइड में 12 नंबर में बना रहे मस्जिद। इधर हमारा मंदिर है, पास में ही मंदिर है, इधर मस्जिद है। अब बताओ, इधर नमाज होएगी, इधर कीर्तन औरतें कैसे जाएंगे? हमारे इसमें तो ऐसी बहुत सी ऐसी जगह हैं। कृष्ण जन्मभूमि में देखिए मंदिर है, मस्जिद है। ऐसे ही कर रहे हैं सब जगह। तो कोई समस्या खड़ी करते हैं कि कुछ समस्या खड़ी करते हैं? यही निकलने नहीं देते, गली में पूरी बाइकें खड़ी कर देंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, कूड़ा डालेंगे, निकलता थोड़ा ही है इधर से कोई भी। 12 नंबर गली से कोई नहीं निकल सकता। तो आप लोग निकलते क्या है? आगे से निकलते? देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि इनका आरोप है कि ये गली काफ़ी लंबी है और मस्जिद का जहाँ तक बात है वो इस रूट पे पड़ती है, जो आपको लंबी गली दिखाई देगी। और लेकिन इनका कहना है कि ये जितने लोगों ने मकान पे अपने स्टिकर लगाए हैं बिकने के लिए, वो लोग रास्ता बदल दिए हैं, उधर इस रास्ते से निकलते हैं और उधर जाना ही इनका नहीं होता, क्योंकि इनको डर है कि इनके खिलाफ कुछ लोग पानी फेंकते हैं या इनको रुकावट डालते हैं। हम इनसे पूछते हैं, क्या प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम आती है? आपने भी अपने घर पे चिपका रखा है? हाँ जी, हमने भी अपने घर पे चिपका रखा है। इस वजह से चिपका रखा है कि 13 नंबर में जिसको ये मस्जिद बोलते हैं, वो मस्जिद नहीं था, घर था। घर के अंदर इन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी और उसे मस्जिद का रूप दे दिया। चलो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर जब तुम्हारी 13 नंबर में ऑलरेडी मस्जिद है, जो तुम बोल रहे हो मस्जिद है, तो तुम उसे 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? 12 नंबर में तुम्हारे लाने का मतलब है मंदिर के सामने मस्जिद लाना, विवाद करना। सन 1984 से हमारा मंदिर है, मंदिर के सामने तुम मस्जिद लाने का मतलब विवाद करना। तुम्हारे यहाँ नमाज बाहर पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ कीर्तन करेंगे महिला, तो ऑब्जेक्शन उठेगा ही उठेगा, चाहे तुम्हारी तरफ से चाहे हमारी तरफ से। ऐसा होता है कीर्तन में ऑब्जेक्शन होता है? हाँ, चप्पल ले लेके चले जाते हैं, ये जाती है कीर्तन में, इनसे पूछो, चप्पल ले लेके जाते हैं वहाँ से। हम मना भी करते हैं, चप्पल ले लेके मत जाओ। तो ये त्योहारों में ऐसा होता है कि रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है? प्रॉब्लम तो खड़ी होती है, वहाँ पर लड़कियां छेड़खानी करते हैं, लड़कियों को कमेंट पास करते हैं, लड़कियां हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं। अब 13 नंबर का तो इतना गंदा रास्ता कर दिया। हमारी कम से कम 30 साल से झांकी जाती थी हनुमान जयंती पे, वो हनुमान जयंती पे झांकियां बंद हो गई है हमारी 2020 के दंगे के बाद। आंटी, आप कितने दिनों से यहाँ रहती हैं? हो गए 70-80 साल रहते हुए यहाँ पे, हमारे ससुर 70-80 साल? ससुर वगैरह रहते थे। तो ये समस्या कब से सामने आई है? ये अभी तो आपने नया लिखा हुआ लगाया हुआ है। हाँ, तो ये अभी बनवाया ना तोड़वा के दोबारे।
दोबारा बनवाया है ये मकान अभी। तो अब क्यों बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं, यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए, क्योंकि लोग बाग कह कर कमेंट कसते, कुछ ना कुछ बोलते निकलते पड़ते। वो इतनी और बोल देते कि हिंदुओं की तो फट रही है मुसलमानों से, ये लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं। हाँ जी, तो आपको लगता है कि परिवार का रहना यहाँ मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। तो कहाँ जाएंगी बेच के? आप 70 साल से यहाँ रह रही है तो। अब देखो जी, क्या करे, जब ये इधर को बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें जाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो आपने इतना अच्छा मकान बनवाया है, आपको लगता है कि इस तरह से बेचने पे आपको कीमत मिलेगी? कीमत तो जो मिलेगी वो मिलेगी, क्या कह रहे, पर हमारी तो मजबूरी अड़ गई ना। क्या ये इससे हमारे लिए करना बड़ा दुश्वार है। रातों को कह कर गेट बजा बजा के भागते हैं, तो क्या करेंगे बताओ फिर? तो सारी रात उठ के तो जगह तो रहेंगे नहीं इनके लिए, भाई इनको देखो क्या कर रहे हैं। पुलिस से शिकायत नहीं की आपने? सब शिकायत कर रखी है। कल ही यहाँ पे डीसीपी साहब और कई पुलिस वाले आए थे जो कि भाई आपस में बातचीत करने के, उसमें जिसके घर में बैठ के बातचीत हुई उसी की गाड़ी सामने चौक पे खड़ी हुई है। रात में उसकी गाड़ी भी फोड़ गए, शीशे विशे तोड़ गए उसकी गाड़ी के। तो पुलिस से शिकायत नहीं करते आप? पुलिस से शिकायत की, सुबह में जो है पुलिस आई, देख दाख के फिर वापस लौट गई। तो ये देखिए, ये गली है और इस गली में जो आरोप है इनका कि इस गली में एक आगे मस्जिद है और उस मस्जिद के बगल में मंदिर है, और जिसकी वजह से लोग इकट्ठा होते हैं और तमाम इन लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशान करते हैं। आंटी एक मिनट, आंटी एक मिनट सुनिए, एक मिनट। देखिए ये कुछ भय भी है लोगों में, बात नहीं करना चाहते, लेकिन इनके मकान पे भी देखिए कि मकान बिकाऊ है लिखा गया है और तमाम ऐसी समस्याएं हैं। लोग यहाँ आपस में बात करते हैं और ये मानसिक परेशानी इन लोगों को ज़्यादा है और देखना होगा कि इस पर अगर प्रशासन सख्त कोई कदम नहीं उठाता है तो फिर आगे इन लोगों का कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन का भी कहना है कि वो इसके संज्ञान में है और इस पर ध्यान दे रहा है। इस एरिया के समिति के अध्यक्ष हैं पंडित शंकरलाल गौतम जी हमारे साथ हैं, जो इन समस्याओं को सबको एक साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कितने दिनों से आप इस समस्या से लड़ रहे हैं? अभी ये मामला तो अभी हुआ है, पहले से 2013 में एक ये मस्जिद बनाई थी इन्होंने, मतलब घर लिया था, उसमें इन्होंने मस्जिद नमाज पढ़ने लगे, मस्जिद बना ली। सबसे बड़ी दिक्कत जब आई जब 2020 में दंगे हुए, दंगों के समय इन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि भाई मस्जिद में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। इन्होंने 2-2.5 आदमी बुलाए और उसमें गोलियां और फायरिंग चलवाई, मतलब के पत्थरबाजी करी। तो दिक्कत जब से आई, समझे जी, अब लोग उसी वजह से यहाँ पे 25 से 30% लोग भाग गए, डर भय के मारे। 20 के बाद हिंदू पॉपुलेशन 25% भाग गई है। 25 से 30% लोग डर बह के भाग गए। अब 15-20 दिन पहले इन्होंने, महीने भर पहले, गली नंबर 13 में आपकी मस्जिद थी, तो गली नंबर 12 में इन्होंने फिर से एक मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया, ठीक है जी। और उसका वो जब हमें पता लगा तो हमने उसकी कंप्लेंटबाजी करी, प्रशासनिक अधिकारियों को उसकी शिकायत करी। उस पर फिर इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि वो नक्शा पास है, तो हमने एमसीडी से जाके निकलवाया कि भाई नक्शा कैसे पास हुआ है। तो जब देखा कि उसमें नक्शा तो जो पास करा गया है उसमें पेपर ही नहीं है एमसीडी के पास, मैप ही नहीं है एमसीडी के पास, एमसीडी के पास रिकॉर्ड में यही नहीं है कि वो कितने मीटर का नक्शा पास किया। हमने उसकी शिकायत करी, जब जाके इन पे वो एक नोटिस दिया था एमसीडी ने, आगे की कार्रवाई करी है एमसीडी ने, और वो हमें पता लगा कि वो नक्शा गलत तरीके से पास हुआ, तो मैप भी रद्द कर दिया गया है। तो क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर? कंस्ट्रक्शन जब ही रुक गया था, रुक गया मस्जिद पे। तो आप ये बताइए कि ये समस्या कहा जाए 2020 यानी 4 साल से शुरू हुई, 4 साल से हुई है। 4 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस बीच ये समस्या ज्यादा आ गई है? नहीं, देखो ऐसा है, आप मस्जिदें बना रहे हो हिंदू क्षेत्र में, हर दूसरी तीसरी गली में मस्जिद बनानी शुरू कर देते हैं। इससे पहले 2017-18 में गली नंबर 8 में इसी तरह मस्जिद बनानी शुरू करी थी, तो सभी लोगों ने मिलकर उसको विरोध करा और उसको बंद कराया। सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ जरूरत होती है मस्जिद की, वहाँ मस्जिद नहीं बनाई जाती। जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ पे गली नंबर, जब हम छोटे से थे, जब हमने गली नंबर 23 और 3 में 2 मस्जिद हुआ करती थी, उसके बाद 20 में, 21 में, 22 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में ये मस्जिद बनी। मस्जिद से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पूजा तो सबको करनी है, इबादत सबको करनी है, कहीं भी बना सकता है। उस कंस्ट्रक्शन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कंस्ट्रक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रोड घेरे जाते हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी हो जाती है वहाँ हिंदू की लड़कियों को बदतमीजी बोला जाता है, लब जिहाद के मामले बढ़ते हैं, लैंड जिहाद के साथ साथ लब जिहाद भी बढ़ता है, तो समस्याएं तो बढ़ती हैं। तो 4 साल से समस्याएं बढ़ रही हैं, अब नई सरकार आई है, आपको लगता है कि नई सरकार से उम्मीदें हैं कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल उम्मीदें, हमारी समस्याएं सॉल्व होंगी, कि वो भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हमारे जो
अधिकारी सांसद वगैरह वो भी हमारी तरफ ध्यान रखे हुए हैं। और आपने किसी से मुलाकात की इसको लेकर? अभी हमने मुलाकात नहीं, हमने उनको पत्र भेजे थे और उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया है तो कि काम चल होगा। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे मुख्य समस्या मस्जिद नहीं, मस्जिद में इकट्ठा होकर के जो लोग इस तरह से गलत हरकतें करते हैं उससे आप ज़्यादा परेशान हैं। जी जी जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर 6-6 मंजिल अवैध निर्माण चल रहे हैं। जैसा आपने दंगों के समय सुना हो, ताहिर क्या हुसैन, उस पे एमसीडी रोकती नहीं? नहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ, ताहिर हुसैन की ऊंची बिल्डिंग थी, वहाँ से पेट्रोल बम और गुलेल वगैरह बरसाई गई और लोगों की हत्याएं की गई। उसी कारण हमें ये भी शक है कि जो हिंदू क्षेत्र में ये 6-6 मंजिल बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं उनमें भी आने वाले समय में क्या पता जैसे वहाँ हुआ था हादसे हुए हैं उससे ज़्यादा बड़े हादसे यहाँ होंगे और एमसीडीज में कोई एक्शन नहीं ले रही है। अच्छा, ये जब से चिपकाया गया है तब से क्या कोई मकान खरीदने आया? नहीं, अभी तो कोई नहीं खरीदना है। नहीं। और अगर कोई अभी एक मकान तो बिका भी नोकड़ पे इसी में, वो अभी बेच के गए हैं। किसने बेचा? हिंदू ने खरीदा या मुस्लिम ने? मुस्लिम ने खरीदा है, हिंदू ने बेचा। हिंदू ने बेचा, मुस्लिम ने खरीदा। अब सोचिए। नहीं सोचना क्या, वो तो जा ही रहे हैं लोग, प्लान तो कर ही रहे हैं। बात तो यही है कि भाई सरकार, पहले जो सरकारें थी वो हमारे हिंदुओं की तरफ तो ध्यान देती नहीं थी, वो तो सिर्फ कांग्रेस हो या आप पार्टी हो वो तो सब दूसरे समुदायों की तरफ देखती हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी आई है अब वो अपना वर्क कर रही है, अब वो उनके निगम पार्षद भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, अनिल गौड़। लगता है कि अब सरकार बदली है तो समस्या solve हो बिल्कुल बिल्कुल सुनाई जाएगी, हिंदुओं की सुनाई। तो इन लोगों का अपना विरोध करने का जो तरीका है उन्होंने अपनाया। अपने घरों पे इन्होंने भले स्टिकर लगाए, लेकिन उम्मीद नई सरकार से है कि दिल्ली की नई सरकार इनकी समस्याओं को सुनेगी और उसको हल करेगी। ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 के लोगों की, जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, उसकी एक समस्या मंदिर और मस्जिद पे को लेकर भी है। और हम आप दिखाते हैं कि 40 साल पुराना 1984 का बना हुआ ये एक छोटा सा शिव मंदिर है और यहाँ लोग आते हैं, मोहल्ले के लोग यहाँ पूजा करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि इस मंदिर से ठीक 4 कदम की दूरी पर ये एक प्लॉट देखिए जो खाली है, उसमें एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था और 2 प्लॉट खरीदे गए थे और यहाँ पे रिहायशी मकान बनाने के नाम पे खरीदे गए थे। लेकिन यहाँ पे मंदिर का निर्माण जो है होने लगा और ये कहा गया कि नक्शा बना है, बाकायदे बोर्ड लगाया गया कि इस प्लॉट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है और ये प्रॉपर्टी, इस पर कोई गेट नहीं खुलता है, ये सारी चीज़ें लगाई गई। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो यहाँ के उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? पंडित शंकर लाल गौतम। शंकर लाल जी, अब बताइए इस मंदिर और मस्जिद में समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो जो सामने आप 4 मंजिल की बिल्डिंग देख रहे हैं वो एक घर बनाया था, उसी में वो कुछ लोग वो मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने लगे तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। दिक्कत जब आई कि जब इनमें झूठ बोला 2020 के दंगों में, फरवरी में झूठ बोला गया कि झूठी अफवाह फैलाई गई और उसमें कहा गया कि इस मस्जिद में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। वो झूठी अफवाह फैला के 2-2.5 हज़ार आदमी जो रोड से बुलाया गया, गोलियां चलवाई गई, 3 लड़कों के यहाँ गोलियां लगी, समझे जी। दिक्कत जब उत्पन्न हुई तो जब आप गली नंबर 13 में आपकी उसको उस बात को भी 5 साल हो गए थे, सब भूल गए थे, बातों को दबाया जाता है जब भी माहौल सही किया जाता है। तो अब आपको 12 नंबर गली में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? जब आपकी मस्जिद है तो उसमें आपको ये 12 में क्या जरूरत नहीं, तो क्या वो इनका जो निर्माण है वो क्या नियम के अनुसार था? दरअसल क्या है, ये जो बिल्डर है, बिल्डर यहाँ पर बिल्डर लॉबी ने बहुत बड़ा कब्जा कर रखा है। 6 मंजिल ये आप सामने देख रहे हैं, ये भी 6 मंजिल है और इसका जो लीकेज का पानी है वो मंदिर पे गंदा पानी गिरता है, गंदा पानी यहाँ से गिरता है और 6 मंजिल बिल्डिंगें बना दी जा रही हैं। और वो बिल्डरों की सेटिंग और एमसीडी और बिल्डरों की सेटिंग है, क्योंकि वो महीना जाता है, उनकी हर बिल्डिंग पे पैसा जाता है 30 से 40 लाख रुपया। तो वो जो नक्शा पास हुआ था वो गलत तरीके से नक्शा पास हुआ था। जब हमने उसकी संज्ञानता ली, उसको पाया गया कि नक्शा पास सिर्फ लेटर पे हुआ, एमसीडी की साइड पे पेपर अपलोड नहीं किए गए मकान के, ना बताया गया कि कितने मीटर का नक्शा पास किया है, ना ही ये बताया गया कि मैप नहीं लोड किया गया। तो उसमें घपलेबाजी थी एमसीडी के अधिकारियों की और बिल्डरों की। तो वो हमने कंप्लेंट दी, उसके पे आगे एमसीडी ने फिर एक्शन लिया। तो क्या वो ये कंस्ट्रक्शन मस्जिद का जो नई मस्जिद बन रही थी उसका रोक दिया गया है? हाँ, रोक दिया गया, इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। अच्छा, तो अब समस्या क्या है कि वो जो पुरानी मस्जिद है उसमें भी कोई समस्या है? नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो ये लोग उत्पन्न करते हैं। तो ये पास में अगर मस्जिद मंदिर और साथ में होता जी, तो क्या आपको लगता है कि समस्या होती? समस्या तो देखो
ये लोग समाज से समस्या उत्पन्न करता है। जब वो 2020 में जब इन्होंने ये हाल करवाया कि झूठ बोल के गोलियां चलवा दी, यहीं से पत्थरबाजी करी, एक छोटा मंदिर हुआ करता था गली नंबर 13 में, वो जिस घर में था जैसे ये मंदिर है वैसे ही वो मंदिर था, तो डर भय के हमारे 2 साल बाद पहले वो बंद कर दिया, क्योंकि कौन आदमी अपने घर पे गोलियां चलवाएगा, कौन पत्थर लगवाएगा, तो डर भय तो ये बनाते हैं ना। तो आप देखिए कि खौफ है। और यहाँ पे इस समय फिलहाल इस मंदिर में लोग आते हैं, पूजा करते हैं और डेली के रूटीन है जो पूजा करने आते हैं इस गली में रहने वाले लोग। लेकिन समस्या असल तब आती है जब आप देखिए कि यहाँ पे एक मस्जिद बनने लगती है और यहाँ लोगों का दावा है कि ये गलत नक्शे पे बन रही है। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है, लेकिन आप देखिए कि करीब करीब नींव का काम उसमें पूरा हो चुका है, पिलर्स उठ चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या एमसीडी इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि लोगों का यहाँ दावा है कि ये गलत नक्शे पे आधार पे इसको पास कराया गया था, गलत बोलकर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कराया गया था। लेकिन अगर ये मामला पूरा गलत है तो देखना है कि कब और इस पर संबंधित अथॉरिटी कब इस पर एक्शन लेती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोगों को भय है कि यहाँ पे अगर मस्जिद बनी तो गैदरिंग होगी, लोग इकट्ठा होंगे और तमाम समस्याएं खड़ी होंगी, जिससे कि ये लोग आम लोग यहाँ पे गली में रहने वाले लोग जूझ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।